नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो में और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में 3 अहम खबरों की ओर रुख करेंगे और सबसे पहले बात करने वाले हैं सेना के शौर्य के बारे में। देखिए, वीरों की धरती जयपुर में वीर सैनिकों की अपनी आन बान और शान की बड़ी झलक दिखाई दी, जिसे देख करके दुश्मनों की रूह कांप गई। दूसरी खबर में बात होगी उसी ईरान की, जहां विरोध प्रदर्शन कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ईरान में बिगड़ते हालात के बीच मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर अमेरिका की। देखिए, अमेरिका ने 75 देशों पर वीजा बम फोड़ दिया है। अमेरिका ने 75 देशों के आवेदकों के वीजा प्रोसेसिंग पर रोक लगा दी है और इसमें रूस, ईरान और अफगानिस्तान जैसे कई और देश हैं, जिस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में यही है वो 3 खबरें जिस पर बनी रहेगी नजर। पहली खबर रहने वाली है सैन्य शक्ति के महासंगम को लेकर के। दूसरी खबर रहने वाली है ईरान में जिस तरह की इस वक्त स्थिति है उसको देखते हुए मार्शल लॉ लगा दिया गया है। तीसरी खबर यूएस वीजा को लेकर रहने वाली है। इन तीनों खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे 3 बजे की 3 बड़ी खबर की इस खास पेशकश में। एक एक करके तीनों खबरों की ओर रुख करेंगे। यहां पर विशेषज्ञों की राय भी जानेंगे, कोशिश करेंगे जानने की इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह की स्थिति है, और यहां पर तमाम तस्वीरें आपसे साझा भी करेंगे। और चलिए अब शुरुआत करते हैं, पहली खबर की बात कर लेते हैं। देखिए, आज की सुबह गुलाबी नगरी जयपुर के लिए स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। भारतीय सेना के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर आपचे ने दुश्मनों के होश उड़ाने वाले कर्तव्य दिखाए। बीकानेर के नाल एयरबेस से उड़ान भरकर जैगवार फाइटर जेट ने यहां के आर्मी डे परेड में हिस्सा लिया। तो वहीं आर्मी एरिया से बाहर पहली बार आर्मी डे परेड जयपुर में हुआ है। जगतपुरा के महल रोड पर हजारों लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने। सेना के आर्मी डे परेड महल रोड, जीवन रेखा हॉस्पिटल चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक 3 किलोमीटर में हुई। परेड को देखने 1.5 लाख से ज्यादा लोग यहां पहुंचे। 18 जगह पार्किंग व्यवस्था की गई। भारतीय सेना की एकमात्र घुड़सवार टुकड़ी 61 कैवलरी रेजिमेंट में भी सेना दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जो इसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत ने किया। कार्यक्रम में सेना के जवानों की परेड के बाद देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले देश के सपूतों में इस दौरान वीरता पुरस्कार भी दिए गए उन्हें भी। तो भारतीय सेना ने, आपको बता दें, इसे लेकर सोशल मीडिया पोस्ट भी किया। लेकिन ये तस्वीरें जरा आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। हिंद के हथियार ऑपरेशन सिंदूर के गेम चेंजर से लेकर के सेना के अदम्य साहस का नजारा जयपुर में देखने को मिला। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना ने पोस्ट किया वीडियो। सेना दिवस पर भारतीय सेना का वीडियो पोस्ट, जवानों के शौर्य और साहस को सलाम करते हुए ये वीडियो देखने को मिली है। खास है ये वीडियो, भारतीय सेना ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सेना दिवस के इस खास अवसर पर 15 जनवरी का ये दिन बेहद खास भारत के लिए भारतीय सेना ने वीडियो पोस्ट किया है। ये वीडियो अभी आप भी देखिए, जहां सेना दिवस के इस अवसर पर इस वीडियो को पोस्ट किया गया है। जवानों के शौर्य को इस वीडियो में दिखाया गया है। भारतीय सेना ने वीडियो पोस्ट करके तमाम तस्वीरें दिखाई है। जवानों के साहस की, शौर्य की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वीडियो जरा आप भी देखिए। तो आर्मी डे की ये तस्वीर, तो सेना दिवस पर भारतीय सेना का ये पोस्ट हुआ है वीडियो। जवानों के शौर्य का ये वीडियो भारतीय सेना ने पोस्ट किया है। इस वीडियो में तमाम वो हथियार, तमाम वो तस्वीरें दिखाई गई है। बताया गया है कि भारत कितना सुरक्षित है। सेना के अदम्य साहस के ये तरह तरह के हथियारों के साथ, औजारों के साथ ये वीडियो देखिए।
और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि आखिरकार 15 जनवरी क्यों खास है। ये आज हम समझेंगे ग्राफिक्स के जरिए कि सेना के शौर्य दिवस का जो वीडियो हमने देखा है वो क्यों खास है, किस लिए खास है। देखिए क्यों खास है 15 जनवरी। 15 जनवरी देखिए साल 1949 में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला था। नरैल के एम वहीं आजाद भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने और इसके बाद के.एम. करियप्पा को आपको बता दें फील्ड ऑफिसर, फिर भारतीय सेना के आत्मनिर्भर राष्ट्रीय अफसरों के लिए काफी खास है ये दिन। 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1949 में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ था। क्या था वो ऐतिहासिक बदलाव, वो समझिएगा। वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या खास था। नरल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी और इसके बाद विशेषकर की तस्वीरें आपको बताएंगे, जहां आपको बता दें कि जब उन्होंने कमान संभाली क्या कुछ बड़े बदलाव हुए। इस दिन को इतना ज्यादा खास कैसे बनाया गया। आजाद भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे करियप्पा और उसके बाद की तस्वीरें हमने देखी। आजाद भारत के बाद जो है सैनिकों के शौर्य में जो बड़े बदलाव हुए वो तस्वीरें भारत ने देखी। उसके बाद लड़ी गई लड़ाइयां भारत ने देखी, साथ ही साथ हमारी सीमा सुरक्षा पर जो जोर दिया गया वो भी हमने देखा है। जहां आपको बता दें कि फील्ड मार्शल की उपाधि भी उन्हें दी गई थी। फील्ड मार्शल की उपाधि उन्हें मिली। के.एम. करियप्पा को फील्ड मार्शल की उपाधि मिली और इसके बाद से लगातार हमने देखा सैन्य के शौर्य की बदलती तस्वीरें, बदलती भारत की तस्वीरें, आजाद भारत की तस्वीरें हमने देखी और ये तस्वीरें बेहद खास नजर आई थी। जहां आपको बता दें कि इन तस्वीरों के जरिए हमने देखा कितना कुछ खास रहा है और इन खास तस्वीरों की झलक भी हम लगातार देखते आए हैं। हम देखते आए हैं कि कैसे आजाद भारत के बाद से सीमा बल पे सुरक्षाएं बढ़ाई गई और इन सुरक्षाओं के बाद भारत में कई सारे बदलाव हुए। डिफेंस सेक्टर में कई सारे बदलाव हुए जो बेहद खास रहा। आगे बढ़ेंगे और बात अपनी दूसरी बड़ी खबर की कर लेते हैं जो कि ईरान से है। देखिए ईरान के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान और धमकी भी हालात को तेजी से बिगाड़ रहे हैं। इन सब के बीच अब पूरे ईरान में यहां मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। ईरान में पिछले कई दिनों से लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए जिसमें कई लोगों की मौत हो गई तो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और इसके तहत इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई। अब मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ लगाने के बाद सरकार सैन्य बलों को एक क्षेत्र का नियंत्रण देती है, सामान्य कानून व्यवस्था को स्थायी रूप से निलंबित कर देती है। मार्शल लॉ के दौरान इसमें सैन्य बलों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं जैसे कि कर्फ्यू लगाना। इसके साथ कई और तरह के भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके, काबू किया जा सके। अब मार्शल लॉ के दौरान सैन्य बलों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। देखिए मार्शल लॉ जो है इसे लेकर के सरकार पहले से ही इसे लेकर चेतावनी दे रही थी और ये मार्शल लॉ ईरान में तब खास तौर पर लागू किया जाता है जब सिचुएशन कंट्रोल में नहीं मानी जाती। सरकार के द्वारा कही जाती है सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है और इस वक्त जो ईरान की तस्वीरें हैं आर्थिक मंदी से जनता परेशान है, यहाँ पर बेहाल है जनता क्योंकि आर्थिक तौर पर काफी तंगी है और इसी वजह से आपको बता दें यहां पर मार्शल लॉ लागू किया गया। 8 सितंबर आपको बता दें 1978 में मार्शल लॉ लागू किया गया था यहां और इसके बाद से आज एक बार फिर से ईरान में मार्शल लॉ की तस्वीरें देखने को मिली है। 18 सितंबर 1978 को मार्शल लॉ। और चलिए इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ और चर्चा के लिए हमारे साथ डीके गुप्ता जी विदेश मामलों के जानकार बने हुए हैं। डीके गुप्ता साहब बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। डीके गुप्ता जी जो तस्वीरें इस वक्त ईरान से नजर आ रही है, हम लगातार ईरान पर चर्चा कर रहे हैं। ईरान की हालत अभी बदहाल है और यहाँ पर अमेरिका की दखल अंदाजी के बाद तो और हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मार्शल लॉ लगाना इन हालातों को कंट्रोल करेगा या और भड़काएगा?
जी देखिए, अगर हम अगर इस प्रोसेस को 4 से 5 दिन से देखें तो मार्शल लॉ ऑलरेडी लागू है। जहां पे सेना मुझे जहां तक पता है कि 2 दिन पहले सेना ने टेक ओवर कर लिया था। तो ऑलरेडी यहाँ मार्शल लॉ लागू है और देखते ही गोली मारने का आदेश था यहाँ पे 2-3 दिन पहले से। तो अब ये है कि अब वो ऑन पेपर हो गया है कि अब मार्शल लॉ लागू हुआ है, ताकि पब्लिक में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जाएगा कि अब सेना के हवाले है और यहाँ पे सिविलियन आपको डील नहीं करेंगे, आप फौजी डील करेंगे। तो इससे जरा डरेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इससे जरा सा वहां पे कंट्रोल होगा, क्योंकि वहां पे जो मोटिव है, ये आज नहीं, कम से कम 4-6 महीने पहले से प्लानिंग इसकी बन चुकी होगी और उस प्लानिंग में सारे विकल्प तराशे गए होंगे कि अगर ऐसा होगा तो हमको क्या करना है। तो मार्शल लॉ भी उसमें एक विकल्प रहा होगा इन प्रदर्शनकारियों के प्लानिंग टेबल पे। तो इससे मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे लगभग मौत का आंकड़ा जो ऑफिशियली परसों बताया ईरान के ही ऑफिसरों ने कि लगभग 3000 से ऊपर जा चुका है। तो 3 से 4000 5000 इतना तो इसराइल और ईरान की युद्ध में नहीं मारे गए लोग जितना कि वहां पे गृह युद्ध में मारे गए हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तब तक नहीं होगा जब तक मुझे लगता है कि या तो कोई वैकल्पिक सरकार वहां पे नहीं आ जाती है, या फिर कोई जो वहां पे बाहरी जो है वहां पे हस्तक्षेप नहीं हो जाता है। बाहरी हस्तक्षेप से मतलब अमेरिका से है क्या सर? क्योंकि अमेरिका ने अल्टीमेटम बार बार दिया है और मार्शल लॉ भी लागू है वहां। देखिए, अमेरिका हस्तक्षेप मुझे नहीं लगता कि ऑन फुट करेगा वहां पे अपनी फौज को नहीं उतारेगा। ये मेरी थ्योरी कह रही है। अब मैं कई चैनलों पे और कई जगह बात करते हुए इसको बोला कि अमेरिका बिल्कुल तराजू लेकर तौल रहा है कि मेरे लिए फायदेमंद क्या है, नुकसान क्या है। अगर अमेरिका इसमें दखलंदाजी करेगा भी तो थ्रू इजराइल करेगा। और इस समय जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं जहां पे बेसेस हैं अमेरिका के, वो साइकोलॉजिकली अभी तैयार नहीं है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने 12 दिन युद्ध झेला है और उनके यहाँ भी अटैक हुए हैं। तो जहां पे भी उनके जो एयर बेसेस वगैरह अमेरिका के हैं मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में, चाहे अल-उवैद हो या कोई अगल बगल है, वहां पे उनका अमेरिका के केवल जो एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, वहां पे उनके कुछ इंजीनियर्स हो सकते हैं। लेकिन जब अटैक उस कंट्री में होगा अमेरिका के लिए, तो वहां के लोगों को भी नुकसान होता है। वहां के बगल में सिटी होती है, ट्रेड सेंटर्स होते हैं, तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। और अमेरिका इसी को वेटिंग कर रहा है कई दिनों से कि यहाँ पे मेरे लिए फायदेमंद क्या होगा, क्या मुझे पूरा सपोर्ट मिलेगा। इजराइल को अगर मैं आगे करता हूं तो इजराइल के लिए मुझे हथियार बेचने होंगे, उसमें मुझे कितना फायदा होगा। ये सारे कैलकुलेशन चल रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमेरिका उसमें डायरेक्टली हस्तक्षेप अभी करेगा। वार तो अमेरिका की डॉक्ट्रिन से हट चुका है। बिल्कुल, क्योंकि समझा जा सकता है अमेरिका अपनी तकनीक और रणनीति जरूर बदलेगा, क्योंकि अब पूरी दुनिया को उसकी रणनीति समझ में आने लगी है। डीके साहब, आप नजर बना के रखिएगा, हम और भी आगे अन्य विषयों पर चर्चा जरूर करेंगे यहाँ पर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद रुक करेंगे अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर। पेट के रोग भी हमसे यानी राहु और केतु से कम नहीं होते। आ जाए तो जाने का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाइए, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसे रोगों से छुटकारा दिलाए। पेट सफा, हर रोग दफा। 16 जनवरी से देखिए हमारी फिल्म राहु केतु आपके नजदीकी सिनेमाघरों। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब हर तरफ खबरों का शोर हो,
जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां अमेरिका ने 75 देशों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। रूस, ईरान और अफगानिस्तान समेत 75 देशों से आने वाले आवेदकों के वीजा प्रोसेसिंग को रोक दिया गया है। इसकी वजह उन आवेदकों पर कड़ी नजर बनाए रखना है जिन्हें अमेरिका में पब्लिक चार्ज बनने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है। अधिकारियों को कानून के तहत वीजा देने से मना करने का निर्देश दिया गया। जिन देशों के खिलाफ अमेरिका ने यह कदम उठाया है उनमें रूस, सोमालिया, अफगानिस्तान, इराक, मिस्र, ब्राजील, ईरान, नाइजीरिया, थाईलैंड, यमन जैसे देश शामिल हैं। ये रोक 21 जनवरी से शुरू होगी। बताया जा रहा है कि मिनियापोलिस में हुए एक बड़े धोखाधड़ी के मामले के बाद सोमालिया पर अमेरिका की कड़ी नजर है और इस मामले में टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाले बेनिफिट प्रोग्राम्स के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का खुलासा हुआ। इसमें शामिल कई लोगों को सोमाली नागरिक होने की बात सामने आई। और चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ डीके गुप्ता जी, विदेश मामलों के जानकार लगातार बने हुए हैं। डीके गुप्ता जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। गुप्ता साहब, अमेरिका ने अब साफ तौर से बना कर दिया 75 देशों की कि अब अमेरिका में आपकी नो एंट्री है। वजह है कि जो अमेरिका के टैक्स पेयर्स हैं उनका फायदा उठाया जा रहा है और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो धोखाधड़ी करते हैं, इसीलिए ये एक रूल लागू किया गया है। जी देखिए, जो अमेरिका जो कर रहा है वो एक उदाहरण है और उदाहरण को भारत को भी लेना चाहिए। और जो अमेरिका किया है बहुत ही काबिल तारीफ भी है, क्योंकि और ये जो सोशल एक्सपेंडिचर जो होता है वहां पे उसमें हिस्सेदारी की बात नहीं, गबन की बात नहीं है। अमेरिका इसमें जो नैरेटिव है उससे बियॉन्ड सोच रहा है। अमेरिका देख रहा है कि कनाडा से लेके और जो अभी 6 लाख लोग इकट्ठा हुए थे इंग्लैंड में, जो खासकर इसको या इसमें देखेंगे 75 देशों में ज्यादातर मुस्लिम कंट्री हैं। अराउंड 80% मुस्लिम कंट्री है या 85% मुस्लिम कंट्री, जो मैं लिस्ट देख रहा था। तो यहाँ पे जो एक पिक्चर दुनिया के सामने आ रही है, जो मुस्लिम हर देश में जाके बस रहे हैं और वहां की डेमोग्राफी को चेंज करके वहां के जो प्राचीन जो सत्ता व्यवस्था है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इंग्लैंड में भी वो शरीयत लागू करने के लिए कह रहे थे कि हम यहाँ ज्यादा हैं, इसलिए ऐसे हमारे ईस्टर्न सेक्टर में भी हो सकता है कुछ सालों बाद, जहां पे 35-40% पॉपुलेशन होती जा रही है। तो ये फार फेस्ट चीज को सोच के अमेरिका ने बहाना कोई और बनाया है, बैन करना है मुस्लिम कंट्रीज को कि अब मुसलमान मेरे यहाँ ज्यादा ना आए। इंडिया जैसे देश जो विकसित देश है, विकासशील देश है, जिनके यहाँ के लोगों की उदार सोच है, वो भले ही आए हमारे यहाँ, लेकिन जहाँ पे मार धाड़ काट पीट हो रही है वो वहां के लोग ना आए। तो ये उनकी लगभग सोच रही है। लेकिन देखिए साहब, हालांकि देखा जाए इससे पहले भी अमेरिका ने बैन किया था और इसके बाद एक बार फिर से बैन किया गया। 75 देशों को अब इसमें शामिल किया गया। आगे देखने वाले एक्शंस होंगे। आपका बहुत शुक्रिया डीके गुप्ता साहब, HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।